मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी एक और लेकर आ जाऊं। वैसे वो है कौन? अरे तुम जानती हो उसे भाई, वो अपनी पड़ोसन सईदा। एक शरीफ लड़की जिसकी अगले महीने शादी होने वाली है, तुम उस पर नजर रखे हुए हो। ज़ीशान के सर पर सईदा सवार थी। उसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो सईदा से शादी से इनकार कर दो। वो क्यों? भाभी वो अयान नहीं दिख रहा है। अभी तो यहीं था। शादी के सिर्फ 3 दिन पहले 5 साला अयान, जो सईदा का प्यारा सा भांजा था, घर से ऐसे गायब हुआ कि घर में कोहराम मच गया। शब्बीर का कहना है कि इंसान एहसास, मुरव्वत और जज्बा हमदर्दी का दूसरा नाम है, लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे होते हैं जिनके सीने में दिल की जगह पत्थर होता है। ऐसे इंसान हर किस्म के जज्बे से आरी और सफाक होते हैं। लाहौर के इलाके बादामी बाग में भी शब्बीर ने एक ऐसे ही शादीशुदा शख्स को देखा है जो कुमारी पड़ोसन से शादी करना चाहता था। ये शादी हुई कि नहीं और कहानी किस मोड़ तक पहुंचकर खत्म हो गई, आप देखेंगे इस कहानी में जो आपको शब्बीर सुना रहा है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक नौजवान लड़की जो अपने सर को ढांपे हुई थी और सिमटी सिमटाई सी नजर आ रही थी, पड़ोसी का दरवाजा खटखटा रही थी। दरवाजा 40 साला ज़ीशान ने खोला था। ज़ीशान को देखकर लड़की ने चादर का घेर बढ़ाकर चेहरा छुपा लिया था। हाँ जी है, अंदर है। अरे भाई पड़ोसन है ये। लड़की तेजी से चेहरा छुपाकर अंदर गई और ज़ीशान उसे कन अखियों से देखने लगा। कौन है ज़ीशान? बाबा कुछ नहीं, पड़ोसन है। आइए आइए आइए। अरे सईदा आओ, जाओ ना, जाके सौदा लेकर आओ। अरे हाँ मैं जा रहा था। अच्छा वो इनके लिए भी कुछ ले आऊं? कभी कभी आती हैं ये वैसे भी। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस भाभी के पास कुछ काम से आई हूँ। अरे भाई कभी बगैर काम के भी आ जाए करें, पड़ोसियों के भी कुछ हकूक होते हैं। क्यों बेगम? आपको क्या जरूरत पड़ी इतना कीमती मशवरा देने की? वैसे सईदा, इनकी बातों को बुरा नहीं मानना, इनको तो आदत है मजाक करने की। आओ ना आप। सईदा बैठो, तुम्हारी शादी होने वाली थी ना? जी बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। ये तो अच्छी बात है। तुम जिस घर जाओगी ना, उस घर की किस्मत को बदल दोगी। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तुम गए नहीं सौदा लेने। देखो गैस चली जाएगी, फिर भूखा बैठना पड़ेगा। जाओ जाके सौदा लेकर आओ। जा रहा हूँ। कब जाओगे? जा रहा हूँ। ज़ीशान घर से बाहर निकल गया और सईदा अपनी पड़ोसन के साथ मौजूद रही। सॉरी आप सईदा, मैं तो पूछना ही भूल गई। कोई खास काम था, तुम बता रही थी। भाभी इतनी जरूरी बात नहीं है, पर पता नहीं मुझे बतानी भी चाहिए या नहीं। हाँ बोलो, बिल्कुल बेफिक्र होके बोलो, क्या बात है? भाभी हो सके तो ज़ीशान भाई को थोड़ा समझाएं। जब भी वो हमारे घर आते हैं कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि मैं जानती हूँ कि उनके मजाक की आदत है, लेकिन ओहो सईदा, खुलकर बताओ क्या बात हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल अब्बू के साथ घर पे बैठे हुए थे, जब मैंने चाय दी तो प्याली पकड़ने के बहाने। ओहो तुम परेशान नहीं हो, वैसे ही हाथ लग गया होगा, मैं संभाल लूंगी। अब खुश? अब भाभी मैं चलूं? अच्छा कार्ड छप के आ जाएंगे ना तो मैं आपको इनवाइट करूंगी, आपने शादी में जरूर आना है। तुम इतनी अच्छी लड़की हो, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। और वो तुम्हारा भांजा है ना गोलू भाई, वो तो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। जी भाभी, वो तो हमारे घर की जान है। मैं सोच रही हूँ शादी के जहेज में उसे भी साथ ही ले जाऊं, उसके बगैर दिल कैसे लगेगा। अरे मेरी बहन, जब पिया का साथ हो ना तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। चलो अब जाओ, खुश रहो। और हाँ, फिक्र नहीं करना। सईदा का पड़ोसी ज़ीशान सईदा से दूसरी शादी के लिए तड़प रहा था। वो यकतरफा तौर पर सईदा को पसंद करता था, इजहार की भौंडी कोशिश भी करता था, लेकिन सईदा ने कभी उससे बात तक नहीं की। सईदा की शादी की तारीख तय हो चुकी थी और ज़ीशान का बस नहीं चल रहा था कि किस तरह ये शादी रुकवा दे। फिर उसने एक दिन सईदा से साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि ज़ीशान कमरे में टहल रहा था और उसकी बीवी उसे हैरत से देख रही थी। ज़ीशान,
क्या हो गया, क्यों टहल रहे हो? सब खैरियत तो है? बेगम मैं आपके हुस्न को ताब नहीं ला पा रहा। क्या मतलब? आज तुमने कौन सा सुर्खाब के पर देख लिए मुझमें? नहीं, सुर्खाब के पर नहीं देखे भाई, मैं जानता हूँ हुस्न क्या होता है और किसे कहते हैं। ओ, बड़ी बड़ी बातें, आज तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। वैसे कौन सी फिल्म देखी है? अब नहीं बेगम, मैंने फिल्म नहीं देखी है, बल्कि मैंने ये महसूस किया है कि हुस्न भी एक नेकी है। किसी खूबसूरत चीज को देखकर इंसान के दिल में मुसर्रत पैदा होती है, इससे दिल को राहत। जीशान उस दिन अपनी बीवी पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि नेकी फैलने से रुकनी नहीं चाहिए। क्या मतलब? मैं समझे नहीं जिशान। मतलब ये कि बेगम तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये फालतू की चोचले ना बंद करो और साफ साफ बात कहो कि बात क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी एक और लेकर आ जाऊँ ताकि हमारी नेकी में और इजाफा हो जाए। अरे मेरी बला से एक क्या 4 ले आओ। देखा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मिस्टर। वैसे एक बात बताओ, तुमसे एक बीवी संभाली नहीं जा रही, दूसरे की ख्वाहिश, वैसे वो है कौन? बता दूं? बात कर लोगे उससे? देखूंगी, नाम बताओ। अरे तुम जानती हो उसे भाई, वो अपनी पड़ोसन सईदा। मुझे अंदाजा था कि तुम्हारी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो तुम हरकतें करते हो ना उसके साथ, मुझे वो भी बहुत अच्छे से मालूम थी। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि तुम संभल जाओगे, तुम बाज आ जाओगे, लेकिन तुम बाज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो। ज़िशान, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती कि एक कवारी बच्ची, एक शरीफ लड़की जिसकी अगले महीने शादी होने वाली है, तुम उस पर नजर रखे हुए हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? देखो एक बात याद रखना, अगर तुमने अब उस लड़की के लिए कोई भी बकवास की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर देखना कि मैं तुम्हारा अंजाम क्या करती हूँ, समझे तुम? देखो तुम कुछ भी करके उसकी शादी रुकवाओ भाई। हाँ, शादी रुकवा देते हैं, मगर मैं क्यों शादी रुकवाऊं? एक काम करो, क्या? तुम उसके मियाँ को गोली मार दो, ठीक है? और उस लड़की को भगा के ले जाओ, कैसा? क्या बात की है बेगम आप? इतनी गालियां बकूंगी ना, याद रखोगे। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, घटिया इंसान।